गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, जैसे हमने इससे पहले हमने बात की थी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, लाइक हम एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी हमने देखा था। लाइक √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट अब हम ये देखना है कि कोई भी हमारे पास नंबर है तो अब इसमें और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास है कि भाई हम जैसे हमारे पास एक सिंपल एक डेसिमल एक्सपेंशन, ओके, उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन भी हमने देखा। तो कोई डेसिमल नंबर है, लाइक टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, तो इस तरह के जो भी आपके नंबर्स होते हैं उनको P/Q की फॉर्म में, यानी कि उनको रैशनल फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उन नंबर्स को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास, बहुत सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, शो दैट 3.142678 एक सिंपल नंबर है, एक डेसिमल नंबर है। तो इस डेसिमल नंबर को आपको बताना है, शो दैट 3.142678 इन द फॉर्म ऑफ, या हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, शो दैट 3.142678 एज अ रेशनल नंबर in the form of P/Q। इस P/Q फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि पहले तो ये चेक करना है कि हमारा जो भी नंबर है, लाइक 3.142678 जो नंबर है वो किस तरह का नंबर है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो किस तरह का नंबर है। क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर है, क्या ये टर्मिनेटिंग है, और क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग है तो किस तरह से किया जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तो किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेट हो रहा है, एक डिजिट्स के बाद कुछ आफ्टर डेसिमल 4 से 5 डिजिट्स के बाद भी क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो ये टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल है। ओके, तो इसको किस तरह से करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला। तो देखो, सबसे पहले बहुत ही सिंपल है हमारे पास, तो जो भी नंबर हो, किसी भी तरह का नंबर हो सकता है। तो एग्जांपल 1 में हमने लिया, तो हमने देखा कि 3.142678 इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है हमारे पास। तो इसका P/Q फॉर्म करने के लिए बहुत सिंपली क्या करना है आपको, यहां से ये 3.142678 नंबर है, तो यहां से इसका पॉइंट हम हटाएंगे। पॉइंट किस तरह से हटाया जाता है, तो पॉइंट यहां से इस तरह से पॉइंट हटाया। जैसे हमने यहां से पॉइंट रिमूव किया तो इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, इस आफ्टर ये जो डेसिमल है इसके बाद में कितनी डिजिट है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि 6 जीरोस नीचे आ जाएंगे। 6 1 2 3 4 5 6 और किसके साथ, 1 के साथ में है, यहाँ पे हम 6 0 लगा देंगे। बहुत ही सिंपली हमने इसको लिखा। तो समझ में आया किस तरह से हमें इसको करना होता है। ओके, चलो आगे देखो। तो अब ये पॉइंट हट गया, इसका मतलब अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं 3.142678 अपॉन 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये हमारे पास ये नंबर आ जाता है, बहुत ही सिंपली, ठीक है। और हम यहां पे कह सकते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। हेंस ये क्या है आपका, P/Q की फॉर्म में आ चुका है। देखो किस तरह से हमने इसको चेंज किया। बहुत ही सिंपली आप इसको, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या टर्मिनेटिंग नंबर है हमारा, तो उसको रेशनल नंबर यानी कि P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही इजी है। ओके, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे एग्जांपल 2 की बात करते हैं।
एग्जाम्पल 2 में है आपके पास जैसे 4.63 इस तरह से कोई भी नंबर है, ठीक है, ये इस तरह से कोई भी नंबर है आपके पास, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो, तो सबसे पहले वही करना है आपको। तो सबसे पहले हमें नंबर है 4.64 है, तो सबसे पहले तो हमने चेक किया कि टर्मिनेटिंग टाइप है या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है। तो हमें पता है कि ये कैसा है, यहां पे टर्मिनेटिंग टाइप है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो टर्मिनेटिंग नंबर के लिए क्या करना होता है आपको, सिंपली 4.64 है तो जहां से पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट को जहां से रिमूव किया उसी के नीचे आगे डिजिट काउंट कर लो 1 और 2, यानी कि 2 जीरो में आ जाएगा, यानी कि ये नंबर बन गया 464/100 बन गया, यानी कि ये हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। अच्छा, अगर आपकी ये कंफ्यूजन है कि सर क्या इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लाना चाहो तो बिल्कुल इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको देखूं, ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24 और यहां 25, तो यह आ गया आपका 116/25, यानी कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ चुका है। सो ये आपका है यहाँ पे रेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर है यहाँ पे। ओके, चलो, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइप का, जिसको मैंने कहा टर्मिनेटिंग टाइप है। अगर टर्मिनेटिंग नंबर है तो उसको बहुत सिंपली हम P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहां पे देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पे दूसरा टाइप है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो हम उसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग और जो रिपीटिंग नंबर होता है वो भी हमेशा रेशनल नंबर ही होता है, लेकिन हमें उसको बस शो करना है कि किस तरह से ये रेशनल नंबर है, यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में उसको हमें लेकर आना है। तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। शो दैट 0.333 एंड सो ऑन, इस तरह से नंबर लिखा हुआ है 0.33 एंड सो ऑन। इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, या सिंपली मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि 0.3 और यहां पे ऊपर लिख दूंगा बार, क्या लगा दूंगा, बार। इस बार का भी मतलब है, यानी कि जितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगी है इसका मतलब उतनी ही डिजिट्स क्या हो रही है, यहां पे रिपीट हो रही है कंटिन्यूअसली। ओके, चलो, तो देखो ये है, तो हमने यहां पे देखा, यहां हमने देखा सबसे पहले कि जो 0.3 बार है हमारा किस तरह का नंबर है, ये किस तरह का है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है। क्या कहा मैंने कहा कि ये कैसा है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप का ये नंबर है आपका यहां पे। तो इसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है P अपॉन Q की फॉर्म में, बहुत ही इजी कुछ स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा। तो देखो किस तरह से करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको कि आपने जो भी नंबर है उसको लेट करना है, आपको क्या करना है, इसको लेट करना है, इसको x लेट करना है। क्या लेट करना है, इसको x, जो भी आपको गिवन था 0.3 बार उसको हमें x लेट कर लेना है। ओके, अब देखो इसको, ये जो 3 बार है इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं 0.33333 एंड सो ऑन, इस तरह से, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और इसको मैं बोलूंगा ये है हमारी इक्वेशन 1। क्या है ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, यहां पे मैं इसको इक्वेशन 1 कह सकता हूं। थोड़ा सा इधर लिखते हैं। तो हमने इसको लेट किया कि x हमारा क्या है, तो x हो गया हमारा 0.3333 एंड सो ऑन, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ओके, अब देखो, अब इसके बाद में सारा जो है खेल शुरू होता है। तो अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको ये समझना है कि अब करना क्या है यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन बनाना बहुत ही इजी है, बस लेट करना होता है। मैं एक्स में लेट किया इसको हमने। ओके, आफ्टर दैट अब आपको ये चेक करना है कि आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट है। ये देखो, आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट है जो कि यहां पे क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट है जो कि यहां पे रिपीट हो रही है, वो आपको चेक करना है। तो हमने यहां पे देखा कि आफ्टर 0.3 बार है, इसका मतलब एक ही डिजिट है, ये 1 डिजिट है जो कि यहां पे क्या हो रही है, ये 1 डिजिट है जो क्या हो रही है, यहां पे रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ओके, तो यहां पे एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताता हूं मैं कि जितनी डिजिट रिपीट होती है उतने ही जीरोस वाला, उतने ही जीरो वाला, यानी कि उतने ही जीरो किसमें होते हैं, 10 में होते हैं। किसमें होते हैं, 10 में होते हैं। यानी कि यहां पे 1 डिजिट है तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसमें 1 के साथ में क्या हो, उतनी ही जीरो हो। यानी कि हम सिंपली कहे तो 10 में भी क्या है, 1 0 है। यहां पे क्या है, 1 0 है। 1 डिजिट आपकी क्या है, 0 है, यानी कि
10 में। तो आपको इस नंबर से क्या कर देना है, यहां पे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। किसको? इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देना। कैसे करेंगे देखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 से क्यों किया अभी समझाया मैंने, क्योंकि हमारे पास जो रिपीटिंग डिजिट है वो एक सिंगल डिजिट है, इसलिए एक सिंगल डिजिट वाला 0 यानी कि दैट इज 10 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट होती तो मैं 2 जीरो वाला दैट इज 100 से इसको मल्टीप्लाई करता। ओके, तो समझो इसको। सो हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड से इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां से क्या मिलेगा देखो, x को मल्टीप्लाई किया 10 से तो ये 10 इंटू एक्स हो गया, और इधर 10 से मल्टीप्लाई किया हमने 0.3333 एंड सो ऑन को, तो हमें क्या मिलेगा देखो, यहां से आया 10x, यहां से आया 10x, और ये 10 है, इसका मतलब एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 3.3333 एंड सो ऑन। इस तरह से हमें ये मिल गई नंबर, इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। बोलो समझ में आया? तो क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। जितने डिजिट आपकी यहाँ पे रिपीट हो रही है, देखो ये जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि जितने डिजिट आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, उतने ही डिजिट का हमें एक नंबर लेना है जिसमें उतने ही 0 हो, यानी कि 1 के साथ में 0 हो, दैट इज 10। ओके, तो सिंपली ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 10 इंटू एक्स हो गया, 10x हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या करना है आपको, अब सिंपली जो इक्वेशन 1 है और 2 है इसके साथ में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यहां सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि 2 में से 1 को माइनस कर देना है, 2 यानी बड़ी वाली इक्वेशन, यानी ये वाली। तो यहां पे ये क्या है, मैं इधर लिख देता हूं, इसको समझना। तो हमारी इक्वेशन 2 है हमारी 10x इक्वल्स टू 3.3333 एंड सो ऑन, ये इक्वेशन 2, और 1 इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0.3333 एंड सो ऑन। ओके, आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपली इसको सबट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करना है, जैसे किया 10x माइनस 1x दैट इज 9x इक्वल्स टू, यहां से देखो 3 माइनस 3 0 0 0 0, ये डेसिमल, 3 माइनस 0 दैट इज 3। आफ्टर डेसिमल यहां पे क्या है, जीरोस है। आफ्टर डेसिमल अगर ओनली जीरोस हो, कोई नंबर कोई डिजिट नहीं है, तो उस केस में आप उन जीरोस को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं 9x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 3/9। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ रहा है तो यहां सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो इसको, तो ये 3 1 3 3 3 9, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 1/3। ये x की वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास किस में आ गई, p/q फॉर्म में आ गई। दैट्स इट। तो कितना सिंपल था इस क्वेश्चन को करना, बहुत ही सिंपल था। किस तरह से हम इनको कन्वर्ट करते हैं, एक जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है उसको p/q फॉर्म में यानी कि रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना बहुत ही इजी है। ओके, समझ में आया होगा आपको, आई थिंक। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक एग्जांपल हमने देखा, तो यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, शो दैट 1.27 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, in the p/q form where p and q are some integers and q not equals to 0। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वापस क्या है, हमारे पास देखो, तो हमने यहां पे किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं मैं वापस समझाता हूं। अब यहां पे थोड़ा सा अलग है, तो हमें इसे लेट करना है। लेट कर लिया हमने कि x इक्वल्स टू 1.27 बार। अच्छा, नंबर तो हमें समझ में आ गया किस तरह का नंबर है। ये नंबर वापस हमारे पास कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर को किस तरह से करते हैं अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा। लेकिन इस बार हमारे पास जो रिपीट होने वाली डिजिट है दैट इज 2 and 7, यानी कि 2 डबल डिजिट में ये रिपीट हो रहा है। तो डबल डिजिट में जब ये रिपीट होता है तो इसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, बहुत ही सिंपली देखो कैसे। तो सबसे पहले आपने इसको लेट किया 0.127 को, अब इसको लिख लेते हैं हम x इक्वल्स टू 1.27272727 एंड सो ऑन। जैसे मैंने बताया था अभी, जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतनी ही डिजिट रिपीट होती है। यहां 2 डिजिट एक साथ रिपीट हो रही है, 2727 रिपीट हो रहा है यहां पे। तो इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया हमारी इक्वेशन 1। ओके, नाउ अब मैंने क्या कहा था, कितने डिजिट रिपीट, तो यहां पे रिपीटिंग डिजिट कितनी है, 2 डिजिट है। कितनी है, 2 डिजिट आपकी क्या हो रही है, एक साथ रिपीट हो रही है। इसका मतलब 20
2 जीरो वाला नंबर कौन सा है, 2 जीरो वाला नंबर कौन सा है, दैट इज 100, यानी कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आफ्टर डेसिमल हमने देखा कि कितनी डिजिट है जो रिपीट हो रही है, तो हमने देखा कि 2 डिजिट रिपीट हो रही है, और 2 डिजिट्स में यानी कि 2 डिजिट में यानी 2 जीरो वाला जो नंबर हमारा 1 के साथ में क्या है, दैट इज 100, यानी आपको सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। किसको, इक्वेशन 1 को। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100 से इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए बोथ दी साइड्स, बोथ साइड्स। ओके, तो यहां से क्या मिलेगा, देखो 100 इंटू एक्स दैट इज 100x, और यहां पे तो यहां पे भी मल्टीप्लाई करेंगे अपन सिंपली। यहां से क्या मिलेगा, 100 इंटू 1.272727 एंड सो ऑन, यही रहेगा। तो 100 इंटू एक्स हो जाएगा आपका 100x, और ये हो जाएगा। अब 2 जीरो है तो पॉइंट कहां शिफ्ट होगा, 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, किधर, राइट में। देखो जब भी हम किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डेसिमल जो है हमेशा कहां शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा। और कितना शिफ्ट होगा, जितने उसमें नंबर ऑफ जीरोस है। इट मींस हियर वी कैन सी दैट देयर आर 2 जीरोस, ओके, इन 100 देयर आर 2 जीरोस। तो ये जो आपका डेसिमल है 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि किधर, ये सिंपली यहां शिफ्ट हो जाएगा। यहां लिख देंगे 127.272727 एंड सो ऑन। बोलो ये सिंपल सी चीज थी, समझ में आई। ओके, तो ये 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो गया। चलो अब ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ओके, फिर वापस क्या करना है, बस काम हो गया हमारा। तो अब करना क्या है, वापस हमें इसको वही करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हाँ, हमेशा ध्यान रखना जो जो बड़ा नंबर है उसमें से माइनस करना है छोटे नंबर को, ये तो सिंपल है। तो यहां से हमने, अब चलो इसको यहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है 100x इक्वल्स टू 127.272727 एंड सो। इधर फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू, यहां लिखेंगे 1.272727 एंड सो ऑन। ये ध्यान रखना, लिखने का तरीका आना चाहिए आपको माइनस करने का। यहां से माइनस करेंगे इसको, इसमें से माइनस करेंगे तो 100x में से 1x गया तो क्या बचा, 99x बचा। यहां से देखो ये 770, ये 00000, ओके, ये डेसिमल। यहां 7 में से 1 गया तो ये 6, और ये 126, यानी कि सिंपली अगेन वही आफ्टर डेसिमल अगर ओनली जीरोस है, कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो सिंपली हम उन जीरोस को रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब यहां से मिलेगा हमें 126 एंड यहां से मिलेगा हमें 99x। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 126/99। तो ये आपका बहुत ही सिंपली हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसको चेक कर सकते हैं क्या ये नंबर आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। आप इसको बहुत सिंपली चेक कर सकते हैं, और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो आप इसको यहां पे क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो जैसे देखते हैं हम ये किस नंबर से कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमने चेक किया कि ये जो नंबर है 9 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 9 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखो 9 11 99, और ये 9 1 9, 3 6 9 4, तो ये आ गया x इक्वल्स टू 14/11, जो कि हमारा क्या है, p/q फॉर्म है। ये हमारा फाइनल p/q फॉर्म में हमें नंबर मिल गया है। ओके, तो समझ में आया। तो आपने देखा किस तरह से मैंने आपको एक डिजिट, सिंगल डिजिट नंबर को डेसिमल से इसमें रेशनल नंबर में p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया। और अगर 2 डिजिट रिपीटिंग है, 2 डिजिट वाला रिपीटिंग डिजिट वाला है, तो वो भी किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, आपको समझ में आया। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन और है, 1-2 एग्जांपल और है इस टाइप के, उसको हम अगली क्लास में लेते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।